हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म किए जाते हैं, कितने टाइप का होता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मेनली दो टाइप का है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा कि लीनियर एंड नॉन लीनियर दो इसके टाइप हैं। तो उसी सीक्वेंस में लीनियर जो डेटा टाइप है, लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसी में आया था हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो उसी कड़ी में हम आज स्टार्ट करेंगे स्टैक। तो चलिए पढ़ते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक जो है वो एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या होता है कि जो आइटम लास्ट में डाला गया है, जो आइटम लास्ट में डाला गया है वो सबसे पहले आउट होगा। जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, और जो सबसे पहले डाला गया था उसका नंबर आएगा सबके लास्ट में। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें क्या होगा कि जो आइटम लास्ट में डाला गया था वो सबसे पहले रिमूव होगा, और जो सबसे पहले इन हुआ था उसका नंबर लास्ट में आएगा। तो जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक जो है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टैक में किसी भी आइटम को डालने के लिए या हटाने के लिए एक ही एंड होता है। स्टैक इस तरह का है तो यहीं से तो डेटा डाला जाएगा इसमें, और यहीं से जो डेटा आइटम है वो हटाए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक एंड होगा जो होगा टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक उसको बोला जाएगा। तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास 10 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, तो हम किताबों को कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर 1 बाय 1 रखते गए। अब अगर हमें इनमें से कोई बुक पढ़नी है, कोई किताब पढ़नी है, तो अगर हमें ये वाली किताब पढ़नी है तो हमें क्या करना होगा? पहले इसको रिमूव करना होगा, हटाना होगा यहाँ से, फिर इसको हटाना होगा, और फिर हम ये बुक जो है वो ले सकते हैं। मतलब जो लास्ट में डाला गया आइटम, जो लास्ट में ऐड हुआ, उसको सबसे पहले हमने हटाया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में पहले डाला गया था उसका नंबर कब आएगा? सबके एंड में आएगा। तो यही तो क्या है? स्टैक है। जैसे हमारे घर में प्लेट्स रखी होती है, जो प्लेट्स रखी होती है एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, तो हमें अगर नीचे वाली प्लेट लेनी होती है तो हमें ऊपर वाली प्लेट्स को पहले हटाना पड़ता है। मतलब जो सबके बाद में रखी हुई थी उसको हमने सबसे पहले हटाया। तो यही क्या है? स्टैक होता है। जो आप लास्ट में डालोगे वो सबसे पहले हटाओगे। उसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑन स्टैक। तो स्टैक पे जो है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है पुश ऑपरेशन और सेकंड है पॉप ऑपरेशन। पुश होता है डालना और पॉप होता है निकालना। पुश होता है इंसर्ट करना और पॉप होता है वहाँ से पॉप करना, रिमूव करना, हटाना। तो चलिए देखते हैं इनको। तो जो पहला है वो क्या है? पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में क्या है? जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो उस ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन बोला जाता है। हमारे पास कोई स्टैक है ये, इसमें जो पहले से डेटा आइटम है वो है 23, 93, 41। तो स्टैक का एंड कौन सा है? ये वाला। तो इसको क्या बोला गया? टॉप ऑफ द स्टैक। लास्ट में जो है
आइटम जो होगा वहाँ पे क्या होगा, इसका टॉप होगा। तो अगर इस स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, पुश ऑपरेशन लगेगा। पुश ऑपरेशन के थ्रू क्या होगा, इस स्टैक में और आइटम डाला जाएगा। तो पुश ऑपरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, 10 डेटा आइटम इस स्टैक में डाल रहे हैं। तो वो किसके थ्रू डल रहा है, पुश ऑपरेशन के थ्रू। और कहाँ जाएगा वो डेटा आइटम, ये जो 41 है इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो पहले जो टॉप है वो यहाँ पे था, अब टॉप कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसकी जो एक पोजीशन है वो अप हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो स्टैक में जो पुश ऑपरेशन है वो किस लिए यूज होता है, वो होता है स्टैक में डेटा आइटम को इंसर्ट करने के लिए। सेकंड जो आता है वो है पॉप ऑपरेशन। जब स्टैक में से डेटा को रिमूव किया जाता है तो उसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। जब डेटा आइटम को स्टैक में से हटाया जाता है तो उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन का एग्जांपल देखो, पहले से जो स्टैक है हमारे पास उसमें आइटम है 23, 93, 41 और 10। तो टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ है, यहाँ पे है। जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर आइटम रखा हुआ है 10 वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बाकी आइटम कौन सा बचा, 23, 93, 41 और अब टॉप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो ये थे दो ऑपरेशन जो कि स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं। पुश ऑपरेशन, जब डेटा आइटम स्टैक में डाला जाता है तो वो पुश ऑपरेशन कहलाता है, और जब स्टैक में से डेटा आइटम को डिलीट किया जाता है तो उसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। तो अगर हमें कोई डेटा आइटम डालने हैं, हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, अगर हमें ये डालना है 1 2 3 4 5 तो क्या होगा, सबसे पहले 1 इंसर्ट होगा, पुश होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। अगर हमें अब इसमें से पॉप करना है, अगर हमें 1 देखना है, 1 हमें चाहिए डेटा आइटम, तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 को बाहर निकालना होगा, फिर 4 बाहर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर जो 1 है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जो डेटा आइटम लास्ट में डाला गया था वो सबसे पहले बाहर आएगा और जो सबसे पहले डाला गया था वो लास्ट में बाहर आएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आता है कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है स्टैक में। तो ओवरफ्लो क्या कब होगा, जब कोई जो है कंटेंट्स जो कर रहा है डेटा को वो फुल होगा। अगर कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम किसी में डाल रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल कोई बर्तन ही है हमारे पास, अगर हम उसमें कुछ लिक्विड भी डाल रहे हैं तो वो पहले से अगर फुल है और हम और भी डालने की कोशिश किए जा रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा ना वहाँ पे। तो इसी तरह से क्या होता है स्टैक में भी होता है। तो 2 टर्म आती है, एक तो होता है ओवरफ्लो और सेकंड है अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो कब होगा, यदि स्टैक फुल है और उसमें हम नया डेटा आइटम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन को ओवरफ्लो बोला जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है और हम फिर भी कोई डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। समझ में आई बात, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अगर स्टैक फुल है और हम फिर भी कोई डेटा आइटम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें डालना चाह रहे हैं, तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। और अगर स्टैक एम्प्टी है और हम कोई डेटा आइटम उसमें से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा स्टैक अंडरफ्लो। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में हमें डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हमें नाम याद करने हैं कि स्टैक जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आता है स्टैक का जो प्रयोग है वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में यूज होता है।
जो एक्सप्रेशन होती है हमारे पास इनफिक्स, प्रीफिक्स, तो पोस्ट फिक्स, उसको जब हमें इवेलुएट करना है तो उसमें स्टैक का यूज़ होता है। हमें ये नहीं देखना कि कैसे कर रहे हैं हमें जस्ट याद करना है कि एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में स्टैक का यूज़ होता है। एक्सप्रेशन के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए भी स्टैक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है बैक ट्रैकिंग में स्टैक का यूज़ होता है। हम कुछ चीज़ ट्रेवल्स कर रहे हैं यहाँ पे, और जब हमें बैक ट्रैकिंग यूज करनी है, पीछे जाना है, तो वहाँ पे भी क्या यूज होगा, स्टैक यूज होगा। उसके बाद आता है फंक्शन कॉल में स्टैक का यूज होता है। तो फंक्शन कॉल तो आपने पढ़ा है पहले। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है कि आपने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसके अंदर आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आपने तीसरा फंक्शन कॉल कर लिया, तो क्या होगा, लास्ट में जिस फंक्शन पे पहुंचे हो वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद बाहर वाले पे आएगा, उसके बाद उससे जो बाहर था उस पे आएगा। तो वहाँ पे क्या यूज होगा, वो जो ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो स्टैक में आते जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक सीक्वेंस बनती जाएगी कि हाँ अब पीछे जो है वो किसका एड्रेस है, हमें कहाँ पहुँचना है। तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन कॉल में क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है। उसके बाद आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट में भी स्टैक यूज होता है। हमें डिटेल नहीं देखनी कि मेमोरी मैनेजमेंट में या फंक्शन कॉल में स्टैक कैसे यूज होता है, हमें जस्ट याद करना है। CPU शेड्यूलिंग जो होती है उसमें भी स्टैक यूज़ करते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, उनका क्या नंबरिंग लगानी है, कैसे एग्जीक्यूट होगी। ग्राफ ट्रेवर्स करना है तो उसमें भी स्टैक यूज़ होता है। तो ये जो है, ये मैंने कुछ आसान एप्लीकेशंस देख के लिखी हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये हमें याद करनी है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टैक के बारे में पढ़ा। स्टैक की हमें डेफिनेशन देखनी है, क्या होता है, सिंपल सी है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। और हम पहले देख चुके हैं कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे, फिर हम ऑपरेशन बताएंगे कि स्टेप पे 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश होता है डेटा आइटम डालना और पॉप होता है डेटा आइटम निकालना। देन आता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। जब स्टैक फुल है, हम फिर भी डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरफ्लो होगा, और जब स्टैक एम्प्टी है, उसके अंदर डेटा आइटम नहीं है, बट हम डेटा आइटम को डिलीट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। और लास्ट में हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, जो हमारे पास स्टैक है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, इसको लर्न कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।